पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ की जाएगी, बल्कि आप क्रैश साइट पर भी देख लीजिए, लगातार पुलिस का जो आवागमन है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। लगातार पुलिस यहाँ पर आती है और अंदर आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे फरमान कि ये जो पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ तो किया ही गया है, लेकिन इसके बाद सारे अधिकारी यहाँ समय समय पर आते हैं और अधिकारी यहाँ समय समय पर आकर ये चेक करते हैं कि कितना यहाँ से मलबा अभी हटा लिया गया है, कितना काम हो गया है, कितना काम होना बाकी, और किसी को भी बैरिकेटिंग से उधर जाने की इजाजत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अभी पूरे के पूरे इलाके में जो है वो काम लगातार किया जा रहा है और पुलिस की मौजूदगी जो गश्ती है वो लगातार देखने को मिल रही है। राजेश, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बताइए किस तरीके से जांच क्रैश साइट पर चल रही है? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। इस वक्त क्रैश साइट के बिल्कुल नज़दीक हूं और ये टॉप एंगल व्यू है और आप टेल देख रही हैं। टेल में इस वक्त जांच चल रही है। AIB के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग पहुंचे हुए हैं और वो जांच कर रहे हैं। और सिर्फ वो टेल तक ही नहीं, वो नीचे तमाम इलाके जहां पर तक अभी कोई जा नहीं पाया था, वहां को कॉर्डन ऑफ किया गया था, वहां पे भी लोग घूम रहे हैं और एक एक सबूत जुटा रहे हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जिनको ब्रश करते हुए, जिनको टच करते हुए वो प्लेन जो है वो जाके मिस से टकराया है, उनकी ऊंचाई नापी जा रही है, उन पेड़ों को कहां पे नुकसान हुआ है वो भी देखा जा रहा है, ताकि एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहां पे सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपैक्ट था। ये सारी कोशिशें चल रही हैं। इस वक्त मैं विमान का टेल कैमरामैन को फिर से कहूंगा दिखाने के लिए। इस वक्त वहां पे AIB के टीम के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही एयर इंडिया के लोग हैं, DGCA के लोग हैं और NSG के लोगों को भी हमने देखा कि वो वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल उस टेल की जांच कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जांच के बाद इस टेल को वहां से हटाया जाएगा। तो फिलहाल जांच जो है वो अलग अलग एजेंसीज करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। आपको ये भी बता दूं कि DGCA की एक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। विमान जिसमें डबल इंजन है, वो विमान जिसे सुरक्षित विमान समझा जाता है, वो विमान जिसमें 1,26,000 लीटर फ्यूल एफिशिएंसी है, वो विमान अगर ऐसे धराशायी हो जाता है राजेश, जैसा आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि टेल कहीं जाकर गिरती है, कॉकपिट कहीं जाकर गिरता है, विंग्स कहीं जाकर गिरते हैं, तो सवाल है कि आखिरकार ये कैसे हुआ? जो 241 लोग इस विमान में सवार थे उनकी मौत कैसे हुई? 297 टोटल मौत अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं। 56 वो लोग हैं जो यहाँ इस बिल्डिंग में रहा करते थे, 56 वो लोग हैं जो यहाँ इस बिल्डिंग में काम करते थे या डॉक्टर्स थे जो मेस में खाना खा रहे थे या इस रास्ते से गुजरने वाले लोग थे जो इस विमान हादसे की चपेट में आ गए थे। अब ये तो लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आता है या ये पता चलता है कि स्थानीय लोग ये बताते हैं कि अगर पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो ये इलाका इस तरीके का है या ये इलाका इतना रिहायशी है कि अगर प्लेन किसी और बिल्डिंग से टकरा जाता तो ये हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। मेरे खुद जितने लोगों से बात हुई, यहाँ आसपास रहने वाले जितने लोगों से बात हुई, सभी ने ये कहा कि अगर ये प्लेन कहीं और टकराता तो हादसा जबरदस्त हो सकता था। चूंकि ये बिल्डिंग, इसके आसपास आपको सिर्फ ये हरे भरे पेड़ नजर आएंगे, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आएंगे, तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ये खाली इलाका है, इसीलिए यहाँ पर ये जो प्लेन था वो आकर क्रैश हुआ। इसलिए पायलट की सूझबूझ की दाद स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार दी जा रही है। स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि अगर पायलट सूझबूझ ना दिखाता तो हादसा जबरदस्त हो सकता था। विमान के पायलट सुमित सब्रवाल का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने क्या था? 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित सब्रवाल कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। यानी उन्होंने प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला, जब उन्हें लग गया कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर बहुत कम मिल रही है, ये प्लेन अब ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, तो ये पायलट की ही सूझबूझ थी, ये पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने इस प्लेन को रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश नहीं होने दिया और ऐसे एरिया में जाकर टकराया जहां डैमेज तो हुआ है, 297 लोगों की जान तो गई है, लेकिन ये कहीं और जाकर क्रैश होता तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था। फिलहाल सब कुछ ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद पता चलेगा, जिसे हॉस्टल की छत से बरामद कर लिया गया है, जिसे पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है, टेल वाले हिस्से में रखा जाता है, तो वहीं से NSG के कमांडोज ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है और ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही ये सच सामने आएगा कि ये हादसा कैसे हुआ।